दोस्तों स्वागत है आपका प्रताप कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि RSCIT परीक्षा जो आगामी दिनों में आने वाली है उस परीक्षा को हम इजीली आसानी से कैसे पास करें। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और समय बहुत कम है और इस कम समय में हम अधिक से अधिक नंबर लाकर इस परीक्षा को कैसे पास करें, कैसे सफल होए, उसके लिए आपको यहाँ पर मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर परीक्षा में हमेशा शॉर्टकट की पूछी जाती है। आप कोई सा भी पेपर पुराना उठाकर देख लेना, उनमें 3-4 आपको शॉर्टकट की मिलेगी। तो ये बहुत इजी काम है शॉर्टकट की याद करना। यदि आपने प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन करी है ना, तो आपको शॉर्टकट की याद होगी, और नहीं है याद तो भी आपकी जो RSCIT की किताब है उसके पीछे वाले पेज पर सारी शॉर्टकट की दे रखी है। उनमें से मेन जो शॉर्टकट की है उनको एक बार आप याद कर ले रहे। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपके पेपर में 3 से 4 हमेशा शॉर्टकट की पूछी जाती है और ये बहुत इजी रहता है अपने लिए कि हम 3 क्वेश्चन तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन काम भी नहीं है। कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल C कॉपी। तो इस तरीके से क्या है कि जो मेन है, जैसे ध्यान रखने वाली बात है कि कंट्रोल X से क्या होगा या कंट्रोल P से। और ज़्यादातर जो आती है शॉर्टकट की, जो बहुत सी बार पूछी गई है, कंट्रोल K हाइपरलिंक जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट की काम में आती है वो कौन सी है, कई बार पूछी हुई है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, और आजकल तो जो MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है उनकी शॉर्टकट की को कुछ ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो आप उनकी सारी शॉर्टकट की को एक बार याद कर लें। ठीक है, अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि पेपर में ये भी 3 से 4 फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है। आप पुराने पेपर को एक बार एनालिसिस कर लें। जो पुराने पेपर जो आए हुए हैं, कोशिश करूँगा मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पर पुराने पेपर अपलोड करूँ, तो इसके लिए आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो सब्सक्राइब कर लोगे और नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। 3 से 4 फुल फॉर्म हमेशा आती है और पुराने पेपर सारे उठा के देख लेना, उनमें आपको 3-4 फुल फॉर्म मिलेगी। जैसे WWW हो गया, या फिर HTTP हो गया, या HTML हो गया, या OTP का पूरा नाम हो गया OTP। तो इस तरीके से जितने भी फुल फॉर्म है वो सारी फुल फॉर्म आप चाहे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, आपके लगेंगे लगभग घंटा 2 घंटा लगेगा। आप चाहें तो इस किताब की सारी फुल फॉर्म को ढूंढकर आराम से एक पेज पर लिख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आराम से आप इसके हो जाएंगे फुल फॉर्म को। ठीक है, 3 क्वेश्चन पहले के, 3 क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएंगे। आगे बात करें पर कुछ क्वेश्चन अपने सरल चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो अपन यदि घर पे भी पढ़े तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे आप RSCIT की बुक खोलना और उसमें 5वां चैप्टर लेना, 5वें से लगाकर 10वें तक के जो चैप्टर है वो आपके मोबाइल डिवाइस से संबंधित है। या तो मोबाइल से संबंधित है, या ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, या ऑनलाइन जो भी ऐप है, आपके मोबाइल के ऐप हो या फिर आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन हो जो काम की है, जैसे इंटरनेट एक्सेस करना हो, या आपको कोई फॉर्म भरना हो, या SSC से संबंधित, या ई-मित्र से संबंधित, ये सारे जो ऐप हैं। ठीक है, राजस्थान संपर्क ऐप हो गया, ई-मित्र सेवा वाला हो गया, RPSC के फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, या अभी जो क्वेश्चन आया था पिछली बार, जैसे इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है, सारी देख लेना। ध्यान रखना दोस्तों, वेबसाइट है सारी देख लेना। ठीक है, क्यों कौन सी वेबसाइट किसकी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। तो अभी जैसे आया था इंडियन रेलवे की कौन सी वेबसाइट है ना, या आपके SSO की वेबसाइट पूछ ले कि SSO की सही वेबसाइट कौन सी होगी। अब ऑप्शन में 4 वेबसाइटें आ गई, चारों एक जैसी लग रही है, अब सही कौन सी है वहाँ पर अपन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक बार सारी जो सही वेबसाइटें हैं उनको जरूर देख लें। ठीक है, तो 5वें से लगाकर 10वें तक का जो चैप्टर है वो थोड़े इजी है। मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उनसे संबंधित है। तो एक बार आप इनको पढ़ लें, मुझे लगता है कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि आपने कोई बात नहीं, यदि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, या आप सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हो
तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आप इसको 5th से लगाकर 10th तक के जो चैप्टर है उनको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से आराम से 5वें से लगाकर 10वें चैप्टर तक के मिल जाएंगे। आगे अपन बात करें, कभी कभी इन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के एक्सटेंशन नेम पूछे जा सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन नेम, कि जब अपन किसी फाइल को सेव करते हैं तो उनके पीछे उनके एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .docx, ठीक है। MS एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx, ठीक है। और MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। ये तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन जैसे अभी के क्वेश्चन आया था कि हम किसी फोटो का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों फोटो का BMP होता है, JPG होता है, ठीक है। इसके अलावा GIF होता है ना, या PNG होता है। तो ये सब फोटो के एक्सटेंशन नेम है। जो फोटो अपन सेव करते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में इस तरीके से सेव हो सकते हैं। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपके उससे ऑडियो से संबंधित आ जाए कि कौन सा ऑडियो का एक्सटेंशन नेम है, या कभी वीडियो का आ जाए, जैसे MP4 वीडियो होता है, तो इस तरीके से कभी ये पूछ ले कि कौन सा वीडियो का एक्सटेंशन नेम है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन भी आ रहा है आजकल, ठीक है। इसके अलावा इन MS वर्ड के ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है यदि आपने प्रैक्टिकल क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है तो, क्योंकि आजकल MS वर्ड से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर MS एक्सेल ओपन करता हूँ या पावर पॉइंट या वर्ड ओपन करता हूँ, ये जैसे ये MS वर्ड है, आप चाहें तो यहाँ से भी थोड़े बहुत कोशिश करें तो याद हो सकते हैं आपको। ये MS वर्ड है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे एक प्रश्न का मैं उदाहरण बताऊं तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, अब जैसे ये कैलिबरी, इसके बारे में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलिबरी क्या है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कैलिबरी क्या होती है। तो यदि किसी ने प्रैक्टिकल ढंग से किया है तो उसको पता रहता है कि कैलिबरी जो होती है वो एक तरीके से फॉन्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि आप यदि आप पेज को आड़ा या खड़ा करना चाहते हैं तो आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ओरिएंटेशन दे रखा है, इसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दे रखा है, इस वाले ऑप्शन में जाना है। या कभी आपसे ये पूछ सकता है कि MS वर्ड के टैब मेन्यू में कौन से ऑप्शन नहीं होते हैं। होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आप इसको भी थोड़ा फोकस करें, ठीक है, कि जो प्रैक्टिकल यदि आपने नहीं किया है तो आप थोड़ा सा किताब को खोलकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला जो चैप्टर है उसको आप थोड़ा सा देख लेवें और इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेवें। अब इसमें किसको क्या कहते हैं वो भी आपसे कभी पूछ सकता है, तो आप एक बार किताब को थोड़ा सा रीड कर लेवें, ठीक है। इसके अलावा आपके इंटरनेट से प्रश्न आ सकता है। आजकल इंटरनेट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, नई नई वेबसाइटों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यदि चाहें तो अभी मैंने आपको बताए हैं 3-4 क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं वो आप सही कर सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 घंटे का पेपर होता है दोस्तों। 1 घंटा जो होता है वो पेपर का समय होता है और उस समय में हमें 35 प्रश्न सरल करने होते हैं। उन 35 प्रश्नों में से आपके जो प्रश्न सही होने चाहिए पास होने के लिए, वो आपके सही होने चाहिए 14 क्वेश्चन, 14 सही होने चाहिए, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं तो इसका मतलब आप पास हो गए। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे 3 जो है वो आपके फुल फॉर्म में से आ सकते हैं और 3 जो है आपके शॉर्टकट की में से आ सकते हैं, है ना। उस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन आपके जो 5वां और 5 से लगाकर 10वां जो चैप्टर है उससे आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट से आ सकते हैं 2-3 क्वेश्चन, और बाकी तो बिल्कुल यूँ देख लो कि नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने को कठिन लगते हैं। यदि हम बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाएं तो हमें पेपर जरूर कठिन लगेगा, लेकिन हमने थोड़ा बहुत भी यदि पेपर को पढ़ा है तो हमें पेपर कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, जितना भी समय है उसका पूरा उपयोग करके अच्छी तैयारी करें और कोशिश करें कि आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा जो OMR शीट होती है उसको भरने का ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट
घर आने के बाद जब OMR को चेक करते हैं तो हमें लगता है कि मैंने तो क्वेश्चन ऊपर नीचे भर दिए हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 5 है तो उस 5वें क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़कर उसके आगे जो बने हुए OMR के ABCD ऑप्शन हैं उनको आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से OMR को भरें। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिन्होंने कभी OMR शीट पर एग्जाम नहीं दिया होता है उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। जिन्होंने दे रखा उनको तो सब पता होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम परीक्षा देने जाते हैं, उस समय आधार कार्ड साथ में या कोई पहचान अपनी ID होती है वो साथ में नहीं ले जाते हैं। इस कारण से हमें कुछ देर बाहर चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी कभी नया बनाने जाना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, अपने साथ में आधार या आपकी जो भी पहचान ID है वो जरूर साथ में ले जाएं। इससे आपका समय बच सकता है और हम किसी चिंता से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। अब यदि आप आधार कार्ड नहीं ले जाओगे तो ये आपके माइंड में एक उसी टाइम आपके गलत विचार आ जाएंगे और आप पेपर में भी आप ये सोचोगे कि मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया, तो वो आपके पेपर भी सही तरीके से नहीं होगा। तो आप ये घर से ही इन चीज़ों की जो है वो घर से ही चेक कर लें कि मेरे साथ ये पेन या आधार कार्ड या आपका जो प्रवेश पत्र है वो है या नहीं है। प्रवेश पत्र भी एक बार चेक कर लें कि वो आपका ही है या किसी दूसरे का उठा के ले आए हैं। ठीक है, तो ये इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर इस परीक्षा में सफल होंगे। और आने वाली परीक्षा की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं आपसे एक बार और निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके RSCIT एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, यदि हो चुका है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें इस वीडियो को भेजें, प्रेरित करें। और नहीं हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में हम इसको और भी अच्छा बनाने जा रहे हैं। पुराने जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर का सॉल्यूशन करके उनको सॉल्व करके इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। ठीक है, धन्यवाद। आगामी परीक्षा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।